आज की वर्चुअल क्लास में हम अशुद्धियों का अंतिम खाते पर प्रभाव की विवेचना करेंगे। ठीक है, अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा शामिल है। ठीक है, तो अशुद्धियों के अंतिम खाते के प्रभाव से मतलब कि जो हम लेखांकन संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं, लेखापालक द्वारा जो लेखांकन संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, उससे व्यापारिक खाता द्वारा जो प्रदर्शित सकल लाभ है या सकल हानि है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है या उसमें किस प्रकार की कमी या वृद्धि होती है, या लाभ हानि खाता द्वारा जो प्रदर्शित शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि है उस पर कितनी कमी या वृद्धि होती है। ठीक है, और चिट्ठा पर अशुद्धियों के सुधार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब देखिए व्यक्तिगत खातों में त्रुटियां। तो व्यक्तिगत खाते आपके देनदार या लेनदार से संबंधित खाते होते हैं और देनदार और या लेनदार को हम चिट्ठे में दिखाते हैं। ठीक है, चिट्ठे में इनको हम दिखाते हैं। और अवास्तविक खाते से संबंधित जो त्रुटियां होती हैं या नाम मात्र खाते से संबंधित त्रुटियां व्यापारिक खाते या लाभ हानि खाता इससे प्रभावित होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो व्यापारिक खाता या लाभ हानि खाता पर जिन त्रुटियों का प्रभाव पड़ता है, चूंकि लाभ हानि खाता द्वारा जो प्रदर्शित शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि है उसको हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं, चिट्ठा में ले जाते हैं या आर्थिक चिट्ठा आप उसको कह लीजिए, दिखाते हैं। तो उससे देखा जाए चिट्ठा में जो प्रदर्शित मद है उन पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन समग्र रूप से चिट्ठे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इन त्रुटियों का जो प्रभाव होता है समान रूप से संपत्ति एवं दायित्व पक्ष पर पड़ता है, जिससे कुल योग प्रभावित नहीं होता, कुल योग परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारिक खाते द्वारा प्रदर्शित सकल लाभ है, सकल हानि है, अगर अशुद्धियों के सुधार के कारण इससे प्रभावित होती है। ठीक है, चूंकि हम सकल लाभ और सकल हानि को हम लाभ हानि खाता में हस्तांतरित कर देते हैं, अतः अगर व्यापारिक खाते पर अशुद्धियों के सुधार का प्रभाव पड़ता है तो वही प्रभाव आपके लाभ हानि खाता पर वही पड़ता है। और अगर लाभ हानि खाता आपका प्रभावित होता है तो लाभ हानि खाते द्वारा जो प्रदर्शित शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि है उसको हम चिट्ठे में ले जाते हैं, तो इससे चिट्ठा भी प्रभावित होता है। ठीक है, लेकिन समग्र रूप से चिट्ठे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी या संपत्ति एवं दायित्व पक्ष का जो योग होता है वह बराबर रह जाता है, क्योंकि संपत्तियों एवं दायित्वों पर अशुद्धियों के सुधार का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम एक उदाहरण को लेकर समझने का प्रयास करेंगे। स्टेशन 9 में शरद से प्राप्त 100 रुपये की एक चेक अनादृत हो गई और कटौती खाते में डेबिट कर दी गई। तो कटौती खाते में आपने डेबिट कर दिया, इसका मतलब आपने कटौती खाते को अधिक डेबिट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम कटौती खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और शरद के जो प्राप्त चेक है अनादृत हो गया है, तो शरद को आपने डेबिट नहीं किया था, शरद को आप डेबिट कर देंगे। शरद आपके डेबिट और टू डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ देखिए शरद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 100 रुपये से डेबिट किया गया है, 100 रुपये से क्रेडिट किया गया। अब देखिए शरद आपका व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तिगत खाता में देखिए डेबिट किया गया है और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो शरद के अकाउंट को 100 रुपये से डेबिट करने से देनदारी है जो डेप्टर है अब 100 रुपये से बढ़ जाएगी, और जो हमने त्रुटि की थी उससे आपका डेप्टर 100 रुपये से क्या था, कम था। डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है और डिस्काउंट को हम लाभ हानि खाता में दर्शाते हैं। ठीक है, तो लाभ हानि खाता इस 100 रुपये से आपका बढ़ जाएगा, और पहले क्या था, त्रुटि जो गलती प्रविष्ट हमने की थी उसके कारण से 100 रुपये से लाभ हानि आपका कम हो गया था। ठीक है, इसकी विवेचना देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुद्ध लाभ आपका 200 से कम हो गया होगा, अब इसी राशि से शुद्ध लाभ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डेप्टर पहली स्थिति में 200 से कम हो गए होंगे, अब 200 से बढ़ जाएंगे। ठीक, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, शरद के अकाउंट को डेबिट किया गया है, असेट्स को हम असेट्स का
डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो असेट्स या संपत्ति और शरद देनदार हो सकते हैं। अगर असेट्स में आप इनको दिखाते हैं तो देनदार इस 100 रुपये से बढ़ जाएगी। और डिस्काउंट को हम कहाँ दर्शाते हैं? डिस्काउंट को हम लाभ हानि खाते में दर्शाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है, तो लाभ हानि खाते में अगर डिस्काउंट को आप क्रेडिट करेंगे तो इससे जो लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित जो शुद्ध लाभ है वो क्या होगा? 100 रुपये से बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, मशीन में वृद्धि करने के मजदूरी के व्यय 800 मजदूरी खाते में डेबिट कर दिए गए। मशीनरी में वृद्धि करना था, मजदूरी के व्यय खाते आपने डेबिट कर दिए, लेकिन जो मजदूरी खाता जो आपने अधिक डेबिट किया है आप उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, और मशीनरी खाते को आप डेबिट कर देंगे, जिसको इस एंट्री में दिखाया गया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेज अकाउंट। अब इस एंट्री को देखिए, मशीनरी को डेबिट किया गया। अभी मैं आपको बताया कि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट तो इससे आपका मशीनरी या संपत्ति पक्ष में मशीनरी 800 से आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ देखिए वेज को क्रेडिट किया गया है, तो इससे आपका जो सकल लाभ है 800 से बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पष्टीकरण देखिए, सकल लाभ 800 से कम हो गया होगा पहली स्थिति में, लेकिन अब इसी राशि से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब जब सकल लाभ आपका बढ़ रहा है तो शुद्ध लाभ भी इसी राशि से बढ़ जाएगा। ठीक है, और मशीनरी देखिए 800 से कम हो गई होगी, अब इसी राशि से मशीनरी बढ़ जाएगी। आगे देखिए, भवन बनवाने के 500 मरम्मत खाते में डेबिट कर दिए गए। तो मरम्मत खाता आपने डेबिट कर दिया था, अब मरम्मत खाता आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और मरम्मत खाता क्रेडिट हो गया तो दूसरा खाता अपने आप आपका डेबिट हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट आपका ये डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बीइंग रॉन्ग पोस्टिंग टू रिपेयर्स अकाउंट नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड, या आप नरेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट किया गया, बिल्डिंग असेट्स होता है, तो असेट संपत्ति पक्ष में बिल्डिंग क्या होगी? 500 से बढ़ जाएगी। रिपेयर को देखिए यहाँ पे क्रेडिट किया गया है, तो रिपेयर को हम लाभ हानि खाते में दर्शाते हैं, तो लाभ हानि खाता द्वारा जो प्रदर्शित शुद्ध लाभ है वो 500 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रिपेयर अकाउंट आपका 500 से बढ़ जाएगा लाभ हानि खाते में। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका $300 का माल सुशील ने लौटाया था स्टॉक में शामिल कर। सुशील देखिए लौटाने वाले हो गए, पुस्तकों में लिखा नहीं किया गया तो हमको लिखा है इसको कर देना है। तो लौटाने वाले सुशील है, यानी कि देने वाले, तो सुशील आपके हो जाएंगे क्रेडिट। और ये जो रिटर्न है आपका सुशील ने लौटाया था तो ये सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवॉइड भी कहते हैं, तो रिटर्न इनवॉइड आपका डेबिट होता है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को आप डेबिट कर देंगे, रिटर्न इनवॉइड डेबिट टू सुशील, सेल्स रिटर्न डेबिट और सुशील। अब देखिए सुशील को क्रेडिट किया गया है, तो इससे जो आपकी देनदारी है 300 से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि सुशील को क्रेडिट किया गया है। या लेनदारी ये आप कह सकते हैं कि 300 से बढ़ जाएगी। ठीक है, और सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न को हम देखिएगा व्यापारिक खाते में दर्शाते हैं, सेल्स रिटर्न को हम व्यापारिक खाते में दर्शाते हैं। ठीक है, और व्यापारिक खाते में हम कैसे दर्शाते हैं सेल्स रिटर्न को? या इससे आपका जो, चूँकि सेल्स रिटर्न को डेबिट किया गया है तो इससे सकल लाभ आपका 300 से कम हो जाएगा। ठीक है, और सकल लाभ 300 से कम होगा तो शुद्ध लाभ भी आपका 300 से कम हो जाएगा। स्पष्टीकरण देखिए, सकल लाभ आपका 300 से पहली स्थिति में बढ़ गया था, अब इसी राशि से आपका कम हो जाएगा। और जब सकल लाभ 300 से कम होगा तो शुद्ध लाभ भी आपका 300 से कम हो जाएगा। यहाँ देखिए देनदार 300 से अधिक हो गए होंगे, अब इसी राशि से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि शरत को अब क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, मालिक द्वारा आहरण किए गए 200 यात्रा व्यय में डेबिट कर दिए गए।
तो यात्रा व्यय अब आपका क्रेडिट हो जाएगा और आहरण आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए प्रविष्ट किया गया है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और यात्रा व्यय या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट किया गया है, तो इससे आपका लाभ हानि खाता 200 से बढ़ जाएगा, या लाभ हानि खाता द्वारा जो प्रदर्शित शुद्ध लाभ है वह 200 से बढ़ जाएंगे। ड्राइंग को डेबिट किया गया है। ठीक है, तो इससे अब देखिए ड्राइंग को हम पूंजी में से घटा कर दिखाते हैं। ठीक है, अब ड्राइंग के डेबिट हो जाने से आपकी पूंजी इतने से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 5वां है। सकल लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, शुद्ध लाभ आपका 200 से कम हो गया होगा, अब इसी राशि से शुद्ध लाभ बढ़ जाएगा, और पूंजी 200 से अधिक हो गई होगी, अब इसी राशि से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे देखिए, मालिक द्वारा नहीं, सुभाष से प्राप्त 300 का चेक रानू के खाते में क्रेडिट कर दिया। आपने रानू के खाते में पहले क्रेडिट कर दिया था, अब रानू का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब रानू डेबिट हो गई तो एक खाता आपका बचा सुभाष, सुभाष आपके अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, तो रानू अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अब देखिए रानू का जो खाता है 300 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सुभाष का खाता क्रेडिट किया गया तो सुभाष का खाता 300 से बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, रानू के खाते को देखिए डेबिट किया गया है, तो रानू का खाता 300 से बढ़ गया, अब इसी राशि से कम हो जाएगा, और सुभाष के खाते को क्रेडिट किए हैं तो सुभाष का खाता 300 से कम हो, अब इसी राशि से बढ़ जाएगा। ठीक, तो जिस व्यक्तिगत खाते में मान लीजिए किसी खाते को अगर डेबिट किया गया तो उसका खाता उतने राशि से कम हो जाएगा, और किसी खाते को अगर क्रेडिट किया गया तो उसका खाता उतने राशि से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम त्रुटियों के अंतिम खाते पर प्रभाव की विवेचना करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।